उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां लोग अब भी मानते थे कि बेटे शान लाते हैं और बेटियां बोझ, एक जोड़ा रहता था, रमेश और सरला। उनके पास बहुत कुछ नहीं था, पर उनके पास उम्मीद थी, एक बेटे की उम्मीद जो उनके नाम को आगे बढ़ाएगा। एक बरसात की रात, गरज और दर्द के बीच सरला ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा रोया, एक ऐसी आवाज जिसे खुशी लानी चाहिए थी। मुबारक हो, बेटी हुई है। किरण नाम रखेंगे, मेरी जिंदगी की पहली किरण। साल बीत गए, किरण बड़ी हुई, जिज्ञासु, होशियार, सवालों से भरी। जब दूसरे बच्चे नीली यूनिफॉर्म में स्कूल जाते, तो वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर उन्हें हसरत भरी नजरों से देखती। माँ, मैं स्कूल जा सकती हूँ ना? बेटा अभी पैसे नहीं है, पर एक दिन तू जरूर पढ़ेगी। हर दिन सरला गांव वालों के लिए कपड़े सिलती, कुछ रुपये कमाती, बस इतने कि चावल दाल खरीद सके। लेकिन अपने दिल में वह अपनी बेटी के लिए सपने जमा कर रही थी। और इस तरह उम्मीद की एक छोटी सी किरण का जन्म हुआ। रमेश खेतों में काम करता, अक्सर शराब पीकर घर लौटता। उसके लिए किरण एक बोझ थी, खिलाने के लिए एक और मुंह। लड़कियों को पढ़ाकर क्या होगा, कल किसी के घर चली जाएगी। बेटा होता तो कुछ बन जाता। अगर मौका मिले तो ये भी कुछ बन सकती है। किरण ने हर शब्द सुना, पर कुछ नहीं कहा। उसने अपनी माँ को देखा और मुस्कुराई, वो मुस्कान जिसमें हजारों सपने छिपे थे। एक दिन गांव में एक नई टीचर आई, मीना मैडम। उन्होंने घर घर जाकर परिवारों को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया। बेटी को पढ़ाओ, उसका जीवन बदल जाएगा, वो आपका नाम रोशन करेगी। पर मैडम जी, हमारे पास फीस देने के पैसे नहीं हैं। मैं उसकी मदद करूंगी, हर लड़की पढ़ेगी तभी देश बढ़ेगा। कल से तू स्कूल ही आएगी। अगली सुबह किरण ने अपनी फीकी पड़ी नीली यूनिफॉर्म पहनी, थोड़ी बड़ी, और गर्व से स्कूल की ओर चल पड़ी। उसके पैर नंगे थे, पर उसका हौसला आसमान से भी ऊंचा उड़ रहा था। स्कूल में वह पहली पंक्ति में बैठती, ध्यान से सुनती, और जल्द ही टीचर की पसंदीदा बन गई। बहुत अच्छा किरण, तुम्हारा लिखने का तरीका सबसे अलग है। उसकी आंखें चमक उठी। पहली बार उसे लगा कि किसी ने उसे देखा है। लेकिन हर सपने की एक परीक्षा होती है। इतनी बड़ी हो गई, अब तक स्कूल जा रही है। लड़कियों को ज्यादा पढ़ाओ तो सर चढ़ जाती हैं। बस अब किरण अब घर का काम सीखे, पढ़ाई बंद। किरण का दिल टूट गया। उस रात वह चुपचाप बाहर बैठी तारों को देखती रही। रोना मत, मैं फिर से बात करूंगी तुम्हारे पिताजी से। सरला फिर से लड़ी, इस बार अपनी बेटी के सपने देखने के अधिकार के लिए। किरण ने हार नहीं मानी। वह रात में जब उसके पिता सो जाते, तब धीमी लालटेन की रोशनी में पड़ती थी। महीने बीत गए, परीक्षा के परिणाम आए, पूरा गांव स्कूल के गेट पर जमा हो गया। किरण, तुमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक लाई है। भीड़ ने तालियां बजाई। सरला ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। गर्व के आंसू बह रहे थे। यहां तक कि रमेश भी चुपचाप स्तब्ध खड़ा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उसने कभी नजरअंदाज किया था, वह अब उनके गांव की शान थी। कुछ दिनों बाद किरण को एक पुरस्कार समारोह के लिए शहर में आमंत्रित किया गया। उसने एक साधारण साड़ी पहनी, मंच पर चढ़ी और कांपते हाथों से माइक पकड़ा। मैं उन सब लड़कियों के लिए बोल रही हूँ जिनके सपने पैदा होने से पहले ही मिटा दिए जाते हैं। मुझे मेरी माँ ने संभाला, मेरा स्कूल मेरी दुआ बन गया। लड़की बोझ नहीं, लड़की तो देश की रोशनी है। दर्शकों ने जोर जोर से तालियां बजाई। भीड़ में से देख रहे रमेश की आंखों में आंसू थे। मुझसे गलती हो गई, हमारी बेटी तो सच में रोशनी है। हाँ रमेश, मेरी किरण है वो। सालों बाद किरण अपने गांव लौटी, एक छात्रा के रूप में नहीं, बल्कि एक शिक्षिका के रूप में। एक पेड़ के नीचे उसने उन छोटी लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया जो कभी उसे आदर्श मानती थी। उसके पीछे एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड खड़ा था, जिस पर चौक से लिखा था, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। पढ़ो, लिखो और सपने देखो, तुम किसी से कम नहीं हो। हर किरण को चमकने का मौका मिलना चाहिए। किसी सपने को जन्म लेने से पहले मत मारो। बेटी को बचाओ, उसे पढ़ाओ, उसे सशक्त बनाओ। क्योंकि जब आप एक लड़की को बचाते हैं, तो आप एक पीढ़ी को बचाते हैं।